हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आगे बात कर रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर हमारा 6। ठीक है, लेक्चर नंबर हमारा 6। तो मैं आप सभी का टीचर प्लस में स्वागत कर रहा हूं। तो आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में याद होगा मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ रखे थे, तो पहले आओ इन क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। फिर आज एक नई चीज़ सीखते हैं जो बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में क्वेश्चन में कन्फ्यूजन आता है। ठीक है, तो उसको आज एक फिर नई चीज़ सीखेंगे। पहले पुराने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, इनको टैली कर लेते हैं इनके आंसर, और उसके बाद फिर एक नए टॉपिक को, नई चीज़ को सॉल्व करते हैं, उसको देखते हैं कि इसमें क्या विशेषताएं हैं और इन क्वेश्चनों से हम कैसे डील करेंगे। इनमें भी बहुत फंसते हैं, तो अभी उनको देखते हैं कि वो क्वेश्चन कौन से हैं, कैसे हम उनको सॉल्व करेंगे और कैसे उनकी भाषा को, मतलब जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो इनकी भाषाओं को कैसे हम पकड़ेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ हम अलोक करने वाले हैं। तो आओ आगे देखते हैं। चलो, जैसे लास्ट में क्वेश्चन था 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का भार। तो बेटा मोल लगा है कि नहीं लगा है? मोल लगा है तो क्या आएगा? ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट है, बिल्कुल है। कैल्शियम कार्बोनेट अणु भी है, यौगिक भी है, बट ज्यादा सही क्या है? यौगिक। ज्यादा करेक्ट क्या है? यौगिक। तो अब भार है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का भार कितना होता है? 100 चेक कर लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट ये वैसे एक बार बताया, फिलहाल नहीं याद है, तो देखो कैल्शियम 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा तो 1 माना जाएगा। 1 गुणते 40 प्लस कार्बन भी कितना है? 1 गुणते 12 प्लस ऑक्सीजन भी कितना है? 3 गुणते 16। तो टोटल आप जब आप सॉल्व करेंगे 40 प्लस 12 प्लस इधर 48, टोटल कितना हो जाएगा? टोटल बेटा 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100। तो यहाँ पे 100 आंसर आएगा, 100। और मात्रा क्या लगने वाला है? ग्राम। क्यों ग्राम लगने वाला है? क्योंकि आपको पता है मोल लगा है। अच्छा, कैल्शियम, अब इसको हम ये भी बोल सकते हैं 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट अणु का भार। पहले से हमें पता था कि कभी ना कभी एग्जामिनर आगे चल के भाषा चेंज करेगा और हमको परेशान कर सकता, तो हम जानते हैं, हम अब भाषा से नहीं डरते। अभी भी आंसर कितना होगा बेटा? 100 ग्राम। क्यों अभी भी 100 ग्राम होगा? क्योंकि मोल लगा है, इसका मतलब मोल ही है, मोल लगा है, भार पूछा है। सही ना? बिल्कुल। अणु नहीं लगाया था, वो पता है हमें अणु है। ठीक है, ये चीज हो गई। दूसरा, अब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का अणु भार, तब भी वही हो जाएगा। अणु भार बोले तब भी वही आएगा। क्यों? क्योंकि अणु है, भार है, तो एक साथ अणु भार जोड़कर बोल देगा तब भी वही होगा। फिर 1 मोल को ये बताया कि 1 मोल बराबर इतनी संख्या होती ही है, तो 1 मोल लिखे चाहे ये संख्या लिखे, आपको याद है ना, चाहे 1 दर्जन बोले चाहे 12 लिख दे। भाई 1 दर्जन मतलब कितने केला? 12 केला। तो मैं बोलूं 12 केला का दाम या 1 दर्जन केले का दाम, बात तो वही है। तो वैसे ही तो अब भी आंसर कितना होगा? 100 ग्राम। अब भी आंसर कितना होगा? 100 ग्राम। अब फिर वही चीज का भार, भाई अणु तो था ही ना। भाई आपने बोला 1 दर्जन केला, तो कितने केले? 12 केला। फिर आपने बोला 1 दर्जन में कुल कितने केला हैं? 12 केला। तो 12 और 1 दर्जन दोनों एक हैं, वैसे ही 1 मोल और ये नंबर 1 है। लेकिन केला तो नहीं बदल जाएगा कि केला से कुछ और बैगन में बदल जाएगा। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट ही रहेगा, अणु है, अणु ही रहेगा। ठीक है ना? तो अब यहां भी कितना हो जाएगा? 100। फिर Na, इस नंबर को हम Na भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? Na भी लिख सकते हैं, तब भी आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 100 ग्राम। यहां भी कितना हो जाएगा? 100 ग्राम। बात हो गई हमारी। यहां भी कितना हो जाएगा? 100 ग्राम। तीनों का मतलब सेम है। कितना हो जाएगा? 100 ग्राम। सब के आंसर 100 ग्राम आएंगे। अब देखो इतनी तरीके से रिप्रेजेंट करता है, इसमें और भी 1-2 तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये आप समझ लें। आप कोई भी दिक्कत यहां तक समझ गए होंगे। अब आ जाओ इधर, यहां पे गौर करिएगा। 1 मोल ऑक्सीजन का भार, 1 मोल ऑक्सीजन का भार। तो 1 मोल ऑक्सीजन का भार मतलब मोल लगा है, ऑक्सीजन सिर्फ अकेला 1 ऑक्सीजन है बेटा, सिर्फ अकेला 1 ऑक्सीजन है, तो क्या हो जाएगा? परमाणु। 1 से अधिक नहीं है इस बार। तो जब 1 से अधिक नहीं है तो 1 मोल का ऑक्सीजन का होता है 16 और ग्राम। 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का भार 16 ग्राम।
1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का भार 16 ग्राम। 1 मोल में इतनी संख्या, तब भी आंसर कितना हो जाएगा 16 ग्राम। अब डाउट क्लियर हो गया, तो सभी का आंसर क्या आ जाएगा बेटा 16 ग्राम, 16 ग्राम, 16 ग्राम, सभी का 16 ग्राम। क्यों? ये तीनों आपस में सेम है, ये इतना 1 मोल ही लिखा है, 1 मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल, तीनों 1 मोल ही लिखा है। बोलने का तरीका अलग है बस, जहां दर्जन या 12 वैसे मोल, ये संख्या, ये होगा गद्रो नंबर, तीनों बराबर। कुछ लिखे या ना लिखे, अकेला है तो परमाणु है, एक से अधिक है तो अणु है या तो यौगिक है, तो हम समझ ही रहे हैं। अब आप जानते हो कि अणु सदैव परमाणुओं से मिलकर बना होता, तो एक से अधिक, यदि एक से अधिक आपको परमाणु दिख रहे हैं तो समझ जाओ अणु है। तो अणु पूछे तो अणु बताएंगे, अणु भाई दिया है तो अणु बताएंगे, फिर उस अणु में परमाणु पूछे तो परमाणु तब बताएंगे। कि अगर कभी उस अणु में परमाणु पूछ ले तब उस अणु में हम लोग परमाणु की बात करेंगे, अगर उस अणु में परमाणु की बात नहीं कर रहा तो नहीं करेंगे। ये भी है, आगे आएगा, मैं इस पर बात बहुत अच्छे से करेंगे। फिलहाल ये तो हो गया। अब आज नई चीज़ क्या सीखने वाले वो समझते हैं, ठीक है? तो इसको मैं आगे कर रहा हूँ, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो पॉज करके। फिलहाल मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है? अब आ जाओ, नई चीज़ क्या सीखना है। देखो आज का जो नया, मतलब आज ये लेक्चर पढ़ने पे हमको क्या फ़ायदा है वो देखते हैं, ठीक है? तो आज कुछ ना कुछ तो नया लेके चलना है। जैसे देखो, समझे, जैसे बेटा मुझे बोला गया 1 मोल, समझना, मैं बीच से लाइन खींच रहा हूं, कंपेयर करना है। 1 मोल सोडियम, तो बेटा 1 मोल सोडियम का मतलब कितने सोडियम हो गए? 1 मोल सोडियम। तो 1 मोल सोडियम का मतलब होता है बेटा 1 मोल, जैसे पहले थोड़ा सा और सिंपल करता हूं। 1 मोल सोडियम का मतलब सोडियम का परमाणु भार कितना होता है बेटा 23 मोल लगा है तो ग्राम। पहले मैं थोड़ा सा और सिंपल कर, जैसे देखो, जैसे मुझसे बोला गया 1 सोडियम, वैसे मुझसे बोला गया सोडियम, तो सोडियम का मतलब मैं क्या समझ रहा हूं N। जैसे मुझसे बोला गया 2 सोडियम तो 2 सोडियम हो जाएंगे, 3 सोडियम तो 3 सोडियम हो गए। जैसे मुझसे बोला गया 1 जल का अणु तो 1 H2O का अणु, या मुझसे बोला गया 1 कैल्शियम कार्बोनेट का भार, थोड़ा सा इसको सही कर रहे हैं, जैसे देखो ऐसे, ठीक है? जैसे ऐसे इधर। अब जैसे मुझे बोला गया 1 मिनट में इसको पूरा क्लियर करो, फिर से कर रहे हैं, थोड़ा सा और बेटर इसको समझते हैं क्योंकि अभी ये कम अच्छा है। और बेटर में क्या, जैसे देखो बोला जाए, गौर करना, जैसे बोला गया, मैं फिर से शुरू कर रहा हूं, जैसे 1 मोल सोडियम परमाणु, सोडियम का भार कितना होता है 23, अकेला है, अब मोल लगा है तो क्या आंसर होगा ग्राम, सही ना? बिल्कुल। अब इसी को ऐसे लिखेगा, देखिए क्वेश्चन, 1 मोल, हिंदी में सोडियम का भार, तब भी आंसर क्या होगा 23 ग्राम। समझना, भाषा सिखा रहा हूं। फिर लिखेगा 1 मोल सोडियम परमाणु का भार, तब भी आंसर कितना होगा बेटा 23 ग्राम। अब इसी को जैसे 1 मोल सोडियम परमाणु लिखा है तो एक मिनट, थोड़ा सा इसे और सही कर लूं। 1 मोल सोडियम परमाणु का भार 23 ग्राम। अब इसी को लिख सकता है 1 मोल सोडियम परमाणु का भार, इसी को लिख सकता है 1 मोल सोडियम का भार, तब ये आंसर क्या होगा 23। क्यों? क्योंकि हमको पता है सोडियम अकेला है ना, एक से अधिक तो नहीं है, अकेला है ना। अगर अकेला है
एक से अधिक सोडियम नहीं है तो वो परमाणु ही है, तो लिखे चाहे ना लिखे। जैसे यहाँ सोडियम परमाणु लिख दिया है, यहाँ सोडियम के आगे परमाणु नहीं लिखा, तो अकेला है तो परमाणु ही है। ये चीज मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता ही दिया है, अकेला है तो परमाणु ही है, लिखे या ना लिखे। हिंदी में लिखा 1 मोल सोडियम का भार, तो जैसे देखो 1 मोल सोडियम का भार या 1 मोल सोडियम, ये दोनों चीजें एक हैं इस प्रकार, और ये दोनों चीजें 1 मोल सोडियम का परमाणु 1 मोल सोडियम परमाणु का भार, ये दोनों एक चीज है। सही है ना, इतनी बात ध्यान रखिएगा, इतनी बात। अब इसमें और आगे के अब देखो समझना, अब इसी को लिखेगा 1 मोल सोडियम, 1 मोल सोडियम 1 मोल सोडियम एक मोल सोडियम का परमाणु भार, तब भी आंसर क्या होगा 23 ग्राम। मोल लगा है तो ग्राम लगेगा, सही ना, इस चीज को आप हैरान मत होइएगा। अब इसी में ऐसे भी बोलेगा 1 मोल ये अवगाद्रो नंबर नहीं है, अवगाद्रो नंबर में ए कैपिटल में रहता है, ये तो कंफ्यूजन में नहीं है ना, अवगाद्रो संख्या में 1 मोल सोडियम का, देखो रिप्रेजेंट करने का तरीका, क्यों आप कंफ्यूज हैं, 23 ग्राम। फिर उसी को बोलेगा एक, अब देखो मोल का मतलब कितना 6.023, सोडियम का भार, तो कुछ नहीं लिखा तो परमाणु है तो कितना होगा 23 ग्राम। या इसी को ऐसे लिख देगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23 सोडियम का भार, तभी आंसर कितना हो जाएगा 23 ग्राम। ठीक, अब इसी को ऐसा भी लिखेगा 6.023 इंटू सोडियम परमाणु का भार, फिर Na, अब एक मैं और लिख दे रहा हूं बस 6.023 इंटू 10 की पावर 23 सोडियम परमाणु का भार, तब भी आंसर क्या होगा 23। अब देखो वो आपके शब्दों से खेलता है तो उससे बचिएगा। ठीक, अब इसी को तो हम क्या लिख सकते हैं Na सोडियम का भार या Na सोडियम परमाणु का भार, तभी आंसर क्या होगा 23 ग्राम। एक ये भी लिख लो लास्ट में Na सोडियम परमाणु का Na सोडियम परमाणु का Na सोडियम का परमाणु भार, तो भी आंसर कितना हो जाएगा बेटा 23 ग्राम। अब मुझे यहां पे जो सिखाना है, ठीक है, Na सोडियम परमाणु का भार नीचे यहीं पे लिख लीजिएगा 23 ग्राम होगा, ठीक है ना, 23 ग्राम कितना हो जाएगा 23 ग्राम। ठीक, 23 ग्राम हो जाए, कितना हो जाएगा 23 ग्राम।
अब जो सिखाना है, जो हमको नई चीज सीखनी थी, उस पे आओ, गौर करो। सोडियम के बारे में ठीक है, अब यहां पे समझिएगा, जैसे मुझसे बोला गया सोडियम, तो सोडियम का मतलब मैंने क्या लिखा, Na। जैसे मुझसे बोला गया अब हाँ, मैं क्या बताने जा रहा था वो ध्यान रखिएगा, देखो समझिएगा अब इस चीज को, ठीक है। इसको थोड़ा सा ये आपने लिख लिया होगा, हम नेक्स्ट पेज में चल रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज में थोड़ा सा और क्लियर करते हैं इसको, ठीक। देखो स्क्रीनशॉट ले लिया है ना, एक बार फिर से देख लो, ठीक है। अब आगे बढ़े, रोक के वीडियो आप कर लो, देखो समझो, इस चीज को आपको गौर करना है। जैसे आपसे बोला गया सोडियम लिखो, सोडियम, तो सोडियम का मतलब क्या लिखेंगे, Na इस चैप्टर में। जैसे आपसे बोला गया सोडियम परमाणु, तो सोडियम परमाणु का मतलब Na परमाणु। सिर्फ सोडियम बोला गया तो Na, सोडियम परमाणु बोला गया तो सोडियम परमाणु। फिर आपसे पूछा जाए, मान लो जैसे सोडियम का भार, आप बताओ, तो सोडियम का भार बेटा कितना होगा, 23 Mu। क्यों Mu लगाया सर, मोल नहीं लगा था। फिर सोडियम परमाणु का भार, तब भी आप क्या लगाएंगे, 23 Mu। फिर बोला जाए 2 सोडियम, कितने, 2 सोडियम परमाणु का भार, तो कितना हो, आप लिखेंगे 46 Mu। अब बस यहीं पे गौर कर, यही खास बात है, सोडियम से लेकर अन्य सभी जितने आवर्त सारणी में तत्व हैं उनके लिए अगर भाषा बोली जाएगी तो यही लिखी जाएगी। लेकिन गैसों को, गैस में कितनी गैस, इनर्ट गैस को छोड़कर अन्य जितनी गैस हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, इनर्ट गैस को छोड़कर, निष्क्रिय गैसों को छोड़कर या 18वें ग्रुप की गैसों को छोड़कर अन्य जितनी भी गैसें होंगी, यदि उनके लिए कभी इस चैप्टर में क्वेश्चन बनेगा तो उससे सावधान रहिए। क्यों, जैसे ही उसने बोला एक ऑक्सीजन, देखो समझना, मैंने लिखा ना, एक ऑक्सीजन का भार, या ऐसे बोलेगा ऑक्सीजन का भार, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, हमेशा गैसें प्रकृति में द्विपरमाणविक रूप में पाई जाती है, डाई एटॉमिक फॉर्म में पाई जाती है। मतलब ऑक्सीजन का मतलब अगर वो लिख के देखो, अगर क्वेश्चन में लिखा है एक ऑक्सीजन इस तरह, तो ये ऑक्सीजन ही पढ़ा जाएगा, लेकिन ये जहां समझ जाएंगे कि ऑक्सीजन परमाणु है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में वो सिर्फ बोल रहा है भाषा के रूप में एक ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मतलब सदैव O2 लेंगे बेटा। अब इसका मतलब यहां पे हमें इसका एक ऑक्सीजन का भार, देखो समझो, यहां पे तो आंसर आएगा 16 Mu। Mu क्यों लगा, क्योंकि मोल नहीं लगा। यहां पे आएगा बेटा 32 Mu। बस इसी चीज से बचना है। बाय डिफॉल्ट, बहुत की पॉइंट बता रहा हूं, बहुत बड़ा आप की पॉइंट बता रहा हूं। अक्सर क्या करेगा, ऑक्सीजन बोलेगा, अब बच्चा को सोडियम, जैसे बोला सोडियम, तो सोडियम में चाहे हिंदी में लिखे, चाहे ऐसे सिंबल बना दे, चाहे ऐसे लिखे तब भी 23 आएगा क्योंकि ये धातु है, और ऐसे सोडियम लिखे तब भी ये धातु है, तब भी इसका भार कितना आएगा, 23। लेकिन यहां पे अगर इसने ऑक्सीजन ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब 32 आने वाला, मतलब O2 की बात चल रही है। मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूं, मैं ये नहीं लिख रहा हूं ऑक्सीजन। देखिए गैसों के साथ जब वो बोलेगा, खुलकर आके सामने बोलेगा कि ऑक्सीजन परमाणु, अगर वो आके बोल रहा है आपके सामने, तभी आप 16 रखेंगे, नहीं हमेशा आंसर आप ऑक्सीजन जैसे बोला, भाषा में लिखा है, कोई टीचर बोल रहा है या एग्जामिनर बोल रहा है, तो सदैव O2 का मतलब, ऑक्सीजन का मतलब O2, हाइड्रोजन का मतलब H2, अगर नाइट्रोजन का मतलब N2, तो मैं 14 नहीं 28। अब समझ गए हो मैं क्या कर, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सदैव डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, नेचर में द्विपरमाणविक रूप में एग्जिस्ट करते हैं। उस केस में आप हमेशा इस चीज को याद रखिएगा कि आप कैसे इसको डील करेंगे, ठीक है। अगर उसने लिख दिया, अगर उसने इसको लिख दिया है, तो ये आप हमेशा इससे सावधान रहेंगे, इससे कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है ना। तो जैसे उसने अगर लिख दिया कि एक ऑक्सीजन का भार, ऑक्सीजन ऐसे हिंदी में लिखा है तो मतलब 32, 2 ऑक्सीजन का भार, तो 2 ऑक्सीजन जैसे उसने मानो लिख दिया, ठीक है, सॉरी,
जैसे उसने लिख दिया 2 ऑक्सीजन का भार, तो 2 ऑक्सीजन का भार कह दिया तो 32 में 2 का गुणा हो जाएगा बेटा, तो कितना हो जाएगा 64, और ए मोल नहीं लगा तो क्या हो जाएगा एमयू। एक ऑक्सीजन परमाणु का भार, परमाणु लिखेगा उसकी मजबूरी होगी, इन गैसों के साथ उसकी मजबूरी होगी, अक्री गैस को नहीं, इन गैसों को मात्र को, इन गैसों को। या हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ठीक है ना। तो अगर ये गैसें आ रही तो गैस ब्रोमीन है, आयोडीन है, गैस बस इतनी है ही है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो उस केस में आप याद रखिएगा, फिट कर देना है आपको, कभी भी डाउट में नहीं आना, गैस के साथ सावधान रहिए, गैस आ जाए अक्री गैस ना हो तो सावधान रहिएगा, हमें हमेशा डायटोमिक फॉर्म लेना है। जैसे उसने बोल दिया नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन में परमाणु नहीं लगाया तो तुरंत नाइट्रोजन का मतलब आप N नहीं N2 समझेंगे, तुरंत 28 लिखेंगे, ठीक है ना। बस इसी कारण हम इस चैप्टर में मार खा जाते, क्यों? क्योंकि किताब में ये बात कहीं लिखी नहीं है कि नाइट्रोजन जब मैं लिखूं या बोलूं तो अब आपको 28 लेना है। अब बच्चा बार बार वहां पढ़ते आ रहा है, अब जब यहाँ पे वो पढ़ा तो उसको 14 उसने क्या रखा 14 रखा भार, और जैसे ही 14 भार रखा तो आंसर सारे गलत आने लगते हैं। और ये बात किताब में एग्जामिनर ना किताब लिखने वाला ये बात लिखता है, तो ये ध्यान रखिए गैसों के साथ बाय डिफॉल्ट मतलब सदैव हमेशा उसमें डायटोमिक लेके चलना है, द्विपरमाणु लेके चलना, कभी उसे सिंगल के रूप में नहीं लेके चलना, आपके आंसर कभी गलत नहीं आएंगे। अब ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना बेटा, 1 करोड़ की बात है, फ्री में ले जा रहे हो, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक। अब देखो इधर नाइट्रोजन बोल दिया तो नाइट्रोजन का मतलब 28, ठीक। अगर बोला होता नाइट्रोजन परमाणु, वो बोलेगा जब उसके 14 उसको मास रखना होगा तो बोलेगा नाइट्रोजन परमाणु, और जैसे वो नाइट्रोजन परमाणु बोल दे आपको 14 यूज करना है, तब उस केस में 14 AMU हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे आप समझो आगे, जैसे मान लो मैंने लिखा 1 मोल ऑक्सीजन, इसका मतलब बेटा कितना, 1 मोल ऑक्सीजन का भार, 1 मोल ऑक्सीजन का भार, तो 1 मोल ऑक्सीजन का भार का मतलब मोल है तो ग्राम आएगा, ऑक्सीजन बोल दिया परमाणु नहीं लगाया उसने, उसकी जिम्मेदारी है, आप परेशान नहीं होंगे, वो बोलेगा परमाणु लगाएगा। अगर वो नहीं लगा रहा है तुरंत क्या रखो O2 का मतलब कितना 32, 1 ऑक्सीजन का 16, 2 का कितना हो जाता 32, तो 32 क्या हो जाएगा ग्राम, क्या हो जाएगा 32 क्या हो जाएगा ग्राम, 32 ग्राम, सही ना। अगर इसी में वो बोले 1 मोल नाइट्रोजन, अब N2 ऐसे लिख दिया तो N2 लिख ही दिया, तब तो आप समझ रहे हो कि ये अणु है, तब तो आपको कुछ समझाना ही नहीं, 1 N2 का भार, तब आपको कुछ कहना ही नहीं, तब तो इसका मतलब समझ जाओ कि N2 है तो 2 है, तो 2 का मतलब क्या, 1 नाइट्रोजन का 14, 2 का कितना हो जाएगा 28, मोल लगाया है, बिल्कुल लगाया है तो ग्राम लगा लो, बोलो ना लगाया होता तो AMU लग जाता, बस इतना सा अंतर है। लेकिन अगर वो कह दिए कि 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु, जैसे ही उसने परमाणु बोल दिया अब समझ जाओ 16 ग्राम आंसर आएगा। अब इस बार 16 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि उसने लगा दिया, भैया वो नाश्ते में उसे क्या चाहिए वो बताएगा, अब कुछ नहीं बता तो सीधे लड्डू पकड़ाओ, कितने लड्डू 2 एक साथ, एक के साथ एक फ्री, सही ना बेटा, बिल्कुल एकदम ये समझ लो। और जब बोले कि बर्फी चाहिए तब बर्फी पकड़ा दो स्पेशल वाली, सही ना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है पकड़ाने की। क्लियर बात, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जबरदस्ती नहीं बर्फी खाना है, न खिलाना है एग्जामिनर को, जब कहे तभी खिलाना है, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और नहीं तो सीधे क्या लड्डू, कितने 2, ठीक है ना बेटा, ठीक है ना, दोनों हाथ में ताकि मजा आए, ठीक है ना। अब इधर देखो आगे, अगर इसी में बोला होता 1 मोल नाइट्रोजन, सिर्फ नाइट्रोजन बोला होता तो N2 नाइट्रोजन परमाणु, अब देखो कभी N2 के साथ इस तरह परमाणु वो लगाएगा ही नहीं, क्यों? अगर N2 के साथ लगा दिया तो 1 से ज्यादा है ना, 1 से ज्यादा परमाणु, 1 से ज्यादा है तो परमाणु वो कभी होगा ही नहीं, क्या होगा अणु, तो ऐसा कभी लिख के देगा ही नहीं, वो हमेशा ऐसे ही लिखेगा 1 मोल नाइट्रोजन
परमाणु लिखेगा, और जब ऐसा लिख दे तब लिख दो आप भी 14 आंसर होगा, 14 ग्राम। सही ना? तो ये बेसिक चीजें हैं, यही ये आज का बहुत बड़ा, इस पे बहुत क्वेश्चन है और खासकर इन चीजों पे, तो इसी से हमें सावधान रहना है। इस पे बहुत सारी एक्सरसाइज हमको आगे सॉल्व करनी है, ठीक है ना, अगले लेक्चर पे। तो आप इतना पढ़िए, इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करिए आप, फिलहाल मैं इस पे अगले लेक्चर पे इस पे हम लोग न्यूमेरिकल पे बात करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ठीक है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो डाउट हो जरूर कमेंट में बताइएगा, बाकी फिर मेहनत करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।